एक आदमी सड़क किनारे बैठकर राहगीरों के चित्र बनाकर पैसे कमाता था। एक दिन चित्र बनाते समय अचानक उसकी पेंसिल टूट गई। वह तुरंत अपने बैग में दूसरी पेंसिल ढूंढने लगा। तभी उसके हाथ एक अजीब सी पेंसिल लगी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने जिज्ञासा से पेंसिल उठाई और कागज पर एक गोल घेरा बना दिया। तभी चमत्कार हो गया। कागज पर बना वह घेरा तुरंत एक असली भारी पत्थर में बदल गया। आदमी यह देखकर दंग रह गया। यह यकीन करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा, उसने कागज पर एक सेब बनाया। देखते ही देखते कागज पर एक असली सेब आ गया। वह बेहद उत्साहित होकर पत्थर और आधा खाया हुआ सेब लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा और पूरी घटना बता दी। लेकिन दोस्त ने उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर इस पेंसिल में सचमुच जादू है तो एक सोने की ईंट बनाकर दिखाओ। आदमी ने तुरंत कागज पर सोने की ईंट बना दी, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त जोर जोर से हंसने लगा और उसे दिन में सपने देखने वाला कहकर चिढ़ाने लगा। फिर उसने कागज को मरोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी नीचे से मकान मालिक की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वह कागज का गोला उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने कागज खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सचमुच सोने की एक ईंट थी। मकान मालिक ने चुपके से सोने की ईंट अपनी जेब में रख ली। यह देखकर दोस्त भी हैरान रह गया और अब उसे पेंसिल की जादुई शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया। उसने तुरंत आदमी से कहा, जल्दी से और सोना बनाओ। आदमी ने जादुई पेंसिल से कागज पर एक बड़ा सा गोला बनाया और देखते ही देखते कमरे में एक विशाल सोने का बिस्कुट प्रकट हो गया। दोस्त को लालच आ गया। उसने और भी ज्यादा पैसे मांगे। आदमी ने कागज पर सीधे 20 करोड़ रुपए लिख दिया, लेकिन इस बार सिर्फ वही अंक कागज पर दिखाई दिए, कोई पैसा नहीं आया। तब आदमी ने समझा कि पेंसिल लिखे हुए शब्दों को नहीं बल्कि बनाए गए चित्रों को असली बनाती है। उसने एक एक करके नोटों के चित्र बनाने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में नए नए नोटों का ढेर कमरे में जमा होने लगा। देखते ही देखते पूरा कमरा पैसों से भर गया और दोनों दोस्त लगभग उन नोटों के नीचे दबने ही वाले थे। कुछ देर बाद मकान मालिक गुस्से में कमरे में घुस आया। वह कई महीनों से बकाया किराया मांगने आया था, लेकिन कमरे में पैसों का पहाड़ देकर वह वहीं का वहीं खड़ा रह गया। दोनों दोस्तों ने महंगे कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने